8 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਲੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਆਰਜੇਕਰ ਰਿਲੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪੀਜੀ ਮੈਰਿਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਨੇ, यानी कि वो चल रही ने। ते पूरे इंसीडेंट का भी जिक्र किया है कि आखिर जी 8 अगस्त ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਬੈਚਸ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਨੀਤਾ ਰੈਡੀ ਜੀ ਨੇ। आज किन्ने की डॉक्टर्स इत्थे जुड़े स्ट्राइक कर रहे हैं ते ब्लैक बैचेस लगाए गए? हाँ जी, अभी कोलकाता में जो हमारा रेजिडेंट डॉक्टर्स है, इट हैज बीन मोर देन 200 आवर्स हु आर डूइंग फास्ट अन टू डेथ। उसमें 5 लोग का तबीयत बहुत खराब हो गया, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। इतना सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। देयर इज नो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हु आर टॉकिंग टू द रेजिडेंट्स, हु आर neither addressing the concerns. Why it's happening? We are not asking money, salary or professional benefits. We are asking for only workplace safety and justice to the abhaya on first track basis. These are the two genuine demands we are fighting for. And why the governments are not responding? 1 month back, abhi Supreme Court decision के कारण, like with due respect on the Supreme Court, हमने वापस आ गया एक national task force बना के दिया है। वो टास्क फोर्स बनाने के बाद उनका प्रोसीडिंग एक भी नहीं बाहर निकला, एक मीटिंग का भी हमको पता नहीं हुआ। और इतना खराब सिचुएशन चल रहा है बंगाल में। वेयर इज एनटीएफ? नेशनल टास्क फोर्स का रोल क्या है इसमें? वो बनाया इसी के कारण, बट सिचुएशन तो इतना बिगड़ रहा है उधर। बट वेयर इज दैट? वी आर आस्किंग द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज टू टॉक टू द रेजिडेंट्स, आस्क देम टू गेट बैक। इट इज यू पीपल हु हैव टू डिसाइड, इट्स नॉट वी। अगर सिचुएशन और बिगड़ रहे तो इट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड विद द रेजिडेंट्स हु आर डाइंग फॉर द लाइव्स। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन अ कॉल टू स्टैंड इन सपोर्ट। सरकार दी की भूमिका देख रहे हो तुसी? सरकार गौर कर रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल दी गल करिए या किते होर भी? पहला पश्चिम बंगाल सरकार जो है, सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स जो है कंसर्न, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, सबका ये हमारा रेजिडेंट्स बात का सुन लो। हम इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, 9 दिन से पानी भी नहीं पिया है, इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी सुन, वक्त आ गया, सुन लो हमारा, अभी टाइम आ गया, अब सुन लीजिए। जो भी प्रोटेक्टिव एक्शन लेना है इमीडिएटली लेना है, नो मोर डिलेज। सीबीआई जांच तो शुरू हो चुकी है मैम, हो चुका है। कितने दिन हुआ है? 2 महीने से हो गया है। इतना बड़ा इश्यू हुआ, सारा देश देख लिया, इतना बड़ा गंदा इंसिडेंट हुआ है। अभी 2 महीने का टाइम देना है उसको? अभी और कितना टाइम देना है? ये तो फास्ट ट्रैक बेसिस में होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं कराया? तो लग रहा है कि थोड़े इंसिडेंट घट हुए हैं। अभी इंसिडेंट अगर कम हुआ है तो वो प्रोटेस्ट में क्यों बैठेंगे? वर्क प्लेस सेफ्टी जो हमारे काम पे सिक्योरिटी होता है वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंडियन सिटीजन का बेसिक फंडामेंटल राइट है। उसके लिए लड़ रहे हम। लड़ना नहीं चाहिए, पूछना पड़ेगा, बट हमको लड़ने का चांस आ गया। अभी गवर्नमेंट सोचना है, सुनना है वो क्या पूछ रहे हैं। बेसिक वर्क प्लेस सेफ्टी विच इज इजीली गिवन, इसलिए हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे। आप हमारा जो वर्क प्लेस सेफ्टी का डिमांड्स है उसको जस्टिफाई करो। कंटिन्यू है आज हंगर स्ट्राइक कदों तक? आज के लिए हम 9 बजे सुबह से रात 9 बजे तक कॉल लिया हुआ है, सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक इन फेवर ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एट कोलकाता। बाकी हमारा प्लान सारा रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ होने के बाद हम शाम को क्या प्लान है बताएंगे। बिल्कुल।
ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ बीच ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ मेरा नाम डॉक्टर वंदना जैन है। कहाँ से हैं मैं हरियाणा से हूँ। आप यहाँ जॉब कर रहे हैं दिन रात पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं क्या लगता है जब से ये इंसिडेंट हुआ है और ये जो टास्क फोर्स बना है कोई सेफ्टी का लग रहा है कि अब सेफ हैं आप लोग यहाँ मैम सबसे पहले हम ये एक नज़रिया देखते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है और चंडीगढ़ पर से एक सिटी के हिसाब से सेफ है बाकी जगहों के मुकाबले। तो उस तरह से देखा जाए तो पीजीआई में सेफ्टी बेहतर है और यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह भी हुई थी कि जब गाइडलाइंस आई थी तो वो भी हुआ है यहाँ पे। बट हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे बाकी साथियों के लिए हैं जो उतने सुरक्षित माहौल में नहीं है। जो हमें माहौल मिला है वो सबको नहीं मिलता है। तो पीजीआई में चीजें बेहतर हैं बट और बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हम यह बाकी अपने साथियों के साथ के लिए कर रहे हैं, आरजी कर और वेस्ट बंगाल और ऑल ओवर इंडिया के लिए। ब्लैक बैचेस आज आपने लगा रखे जी, ये वही सिग्निफाई करते हैं कि सरकार की अपैथी की जो बिल्कुल बात ही नहीं सुन रहे हैं। इतने हमारे साथी बीमार हो गए हैं, आईसीयू तक पहुंच गए हैं, वो मरने की कगार पे हैं। देश के होनहार डॉक्टर, उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। उस सबके हमारा अपना क्या कहेंगे, मेरे पास शब्द नहीं है समझाने के लिए। हम अपने डिसअपॉइंटमेंट को दिखाना चाह रहे हैं। जो सेफ्टी की मैंने बात करी एज अ डॉक्टर आप कितना लगता है जब अटेंडेंट्स जिस तरीके से बात करते हैं क्योंकि एक इंसिडेंट ये शेयर कर रहे थे क्योंकि वीडियो बना देते हैं उस चीज को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली हॉस्पिटल ना एक बहुत वॉलेटाइल और इमोशनल जोन होता है जहाँ पेशेंट्स और उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं। तो एंड वी आर ऑल्सो ओवरवर्कड इन जनरल, तो उनकी जो इमोशनल वो आउटबर्स्ट्स और वो सब वो हम डे इन डे आउट तो हैंडल करते ही हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस इमोशंस को वायलेंस में टर्न कर देते हैं और उसी अपने जो इंटरनली उनको जो भी दुख है और उनका जितना फ्रस्ट्रेशन है वो हम पे निकालते हैं। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली सैडनिंग कि वी आर एट द फेस कि हम जनरल पब्लिक से आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। वन ऑफ द मैक्सिमम प्रोफेशंस जिधर जनरल पब्लिक जो इतना पीड़ित है उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वी आर ऑलवेज एट द ब्रंट कि उनका कोई भी आउटबर्स्ट वो हमारे तरफ डायरेक्ट होता है। सो डेफिनेटली वी रिक्वायर हायर लेवल ऑफ सेफ्टी, अ लिटिल मोर सेफर एनवायरनमेंट जहाँ थोड़ा स्पीड अप हो ताकि ये इंसिडेंट्स कम हो जाए जितने भी हैं। इंसिडेंट के बाद और जब से टास्क फोर्स बना है क्या इंसिडेंट्स में थोड़ी कमी आई है जहां डॉक्टर्स के साथ जो अटेंडेंट्स हैं वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं? सी मैम एक्चुअली जो ये नेशनल टास्क फोर्स जो बनी है उसका हमें अभी हमारे पास कोई इंटरिम रिपोर्ट नहीं है। उनकी क्या प्रोसीडिंग्स हैं, उनका क्या स्टेटस है, उनकी क्या डिस्कशंस हैं, हमारे पास वैसे कोई कुछ रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ उनका जो प्रोग्रेस है वो पता नहीं चल रहा। सो आई कैन नॉट से दैट जस्ट बिकॉज नेशनल टास्क फोर्स आई है देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन क्राइम्स बिकॉज इट विल नॉट कोरिलेट। उनका अभी इंटरिम रिपोर्ट या कुछ उनकी तरफ से हमें एटलीस्ट उनके मिनट्स तो मिल जाए तब हम बोल सकें कि दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सही दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ बेहद ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हालांकि अपना एक इंसिडेंट भी ਜਿਹੜੇ डॉक्टर शेयर कर रहे ਸੀਗੇ। आप अपना एक इंसिडेंट शेयर कर रहे थे अभी कि किस तरीके से एक दो दिन पहले की बात बता रहे थे, क्या इंसिडेंट हुआ जी? No, it wasn't 1 to 2 days ago. It was a few months ago. As an emergency doctor, I was posted in emergency. हिंदी मैं इमरजेंसी में पोस्टेड था। तो वन ऑफ द एक पेशेंट के अटेंडेंट आए थे और मेरे और मेरे सीनियर को पता नहीं था कि वो 2 घंटे से हमारा वीडियो बनाते थे। ही हैड एन इंटेंशन, उनका दिमाग में था कि डॉक्टर को धमकाने का इंटेंशन के साथ आए हुए थे। तो हम प्रायोरिटी वाइज, बिकॉज हमारे पीजीआई में पेशेंट का लिमिट नहीं होता, वट एवर द पेशेंट जो भी आते हैं, वी आर मोरली रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट ऑल द पेशेंट्स हु आर, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल, जो भी हमारी जिम्मेदारी है सबको दाखिल करके इलाज करने का हमारे पर जिम्मेदारी है। तो विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी 2-3 डॉक्टर जो हैं हम, वी हैव टू प्रायोरिटाइज, जो सबसे ज्यादा सिक होते हैं उनको प्रायोरिटी पे हमको इलाज कराना है। तो देयर वाज अ पेशेंट जिनको हमारी इमीडिएट केयर की जरूरत नहीं था। उनके अटेंडेंट 2 घंटे का वीडियो बना के बोले कि 2 घंटे से आपने हमारे मरीज को देखे नहीं। हम समझाए उनको कि ज्यादा मरीज है, वी हैव टू प्रायोरिटाइज, जिनको ज्यादा जरूरत है उनको पहले देखा जाएगा। तो उन्होंने धमकी दिया, आप बाहर आइए मैं आपको देख लूंगा।
ये उन्होंने मुझे ये धमकी दिया। तो मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंट्रोल रूम में जो रेजिडेंट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको बुलाया, हमारे सिक्योरिटी फोर्स को बुलाया, पुलिस को बुलाया, सब मामला शांत करने की कोशिश में थे। मैं बताया कि ऐसे मुझे थ्रेटन किया है, इनके ऊपर कंप्लेंट लॉन्च करना चाहता हूँ। मुझे ये बताया गया है कि सर आप कंप्लेंट देंगे, आपको पुलिस के स्टेशन के चक्कर काटना पड़ेगा, रहने दीजिए। दिस इज द रिस्पॉन्स। ये हमारे जो सिक्योरिटी, हमारे जो सपोर्ट में रहना चाहिए, वो हमको ऐसे बता रहे। तो जो डॉक्टर बिना कोई डर के, बिना कोई बैक ऑफ द माइंड की हाँ कोई मुझे हादसा कर सकता है, तो पूरा इलाज कैसे कर पाएंगे? ये उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। एंड आज जैसे ये इंसिडेंट सारे हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे इमरजेंसी में भी कुछ दिन पहले ये इंसिडेंट आया हुआ है। आज मुझे वो दिन याद आया कि जो मेरे सपोर्ट में नहीं आए थे, फिर भी आएंगे, फिर से आएंगे। कितने दिन तक ऐसे हैं? कितने इंसिडेंट्स चाहिए कि कुछ एक्शन हो? कितने लोगों को सैक्रिफाइस करना चाहिए? कितने लोग अपने लाइफ्स को सैक्रिफाइस करना चाहिए कि कुछ पॉजिटिव नोट आए? इसीलिए आज हम फिर से स्ट्राइक रीस्टार्ट किए हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਭਿਆ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। कैमरा पर्सन विकास के नाल पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।